जी जी आवाज आ रही है ना? ठीक है। बुला लो सबको, बोलो आ जाए जल्दी से। जी सर बुला। ये स्क्रीन नजर आ रही है सब? जी सर नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, हेलो। नासिर, हसन, सिराज, आवाज आ रही है आप सबको? आ जी रही सर है सर। अच्छा देखिए, यहाँ तक हमने पोलर फॉर्म भी कर ली, रेक्टेंगुलर फॉर्म भी कर ली, उनकी कन्वर्जन भी हमने देख ली। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है ताकि आप एग्जाम में इसको कर सकें। अब एक सवाल आता है, हम लोगों ने भी शुरू में देखा था कि हम चूंकि साइन वेव्स को ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और डिवाइड करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास कोई फार्मूला नहीं था, तो हमने कहा इसको फेजर में कर देते हैं। हमने उनको फेजर में कर दिया तो रिप्रेजेंटेशन तो आसान हो गई, मगर फार्मूला फिर भी नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना कॉम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें फार्मूले मौजूद हैं और फेजर को रिप्रेजेंट कर दे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो हम यहां तक तो आ गए। अब आपसे मेरा सवाल ये कि प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये चारों फंक्शंस जो हैं वो कौन सी फॉर्म में हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर में या पोलर में? जी कौन बताएगा? जी हसन, सिराज, नासिर। प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, किसमें? यानी दो फॉर्म्स है, पोलर और रेक्टेंगुलर, कौन सी चीज किस पे पॉसिबल है? जी सिराज। सर तकरीबन सर डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों में किया था सर, पोलर और रेक्टेंगुलर दोनों में हो रहे थे, प्लस माइनस। यानी चारों फंक्शंस, चारों फंक्शंस जो हैं वो पोलर में भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर में भी, ये कह रहे हैं आप? यस सर। नहीं, बिल्कुल गलत आंसर है, इसको जरा रेक्टिफाई कर लें। याद रखिए, ये चारों फंक्शंस रेक्टेंगुलर में हो सकते हैं सिर्फ। लिख लीजिए अपने पास, रेक्टेंगुलर में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और डिवाइड भी हो सकता है। ठीक है? यस सर। लेकिन जी सर। पोलर के अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो सकता है। लिख लीजिए, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पोलर सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करता है। लिख लिया? यस सर। तो फिर आप कहेंगे सर ज्यादा तो फिर रेक्टेंगुलर इस्तेमाल करो, पोलर की जरूरत क्या है? जी सर। मगर एक बड़ा फायदा है कि पोलर के अंदर मल्टीप्लाई डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत आसानी से हो जाती है, जबकि रेक्टेंगुलर में बड़ी मुश्किल से होती है। तो ये एक मसला आता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा, मैं आपको तरीका सिखा देता हूं। देखिए, ये है दो 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 नंबर्स हैं, इनको अगर ऐड कर रहा हूं तो कैसे करूंगा? सर रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये आंसर क्या आएगा? 18 प्लस J1। हो गया, ऐड हो गया, बताओ। यस सर। जी सर। सब्ट्रैक्ट करना हो तो इस वजह से ये निकालो, तो क्या आएगा? -2। ये आएगा, बताएं। यस सर। जी सर। तो सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल है कि रियल को रियल में कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में कर दें, दैट्स इट। जबकि पोलर में सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो ही नहीं सकती, मतलब उसका कोई तरीका ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहां तक बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, मल्टीप्लाई कैसे होगा ये? यस सर। ये देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर 8 जमा J6, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 10 माइनस J5। ठीक है, तो आप जरा मल्टीप्लाई करना शुरू करें जैसे नॉर्मल होता है। तो 8 10 80 माइनस 80। जे से करें 8 5 40, फिर ये करें प्लस जे 10 6 60, फिर देखें माइनस साइन आएगा, ये देखें माइनस, ये है ना माइनस प्लस माइनस, और जे का स्क्वायर हो जाएगा ना? बोलो यार, जे का स्क्वायर होगा सर। भाई, ये हो जाएगा। यस सर। तो जे का स्क्वायर तो -1 नहीं होता? यस सर। तो मैं ये लिख सकता हूँ 80। अच्छा, ये -J40 प्लस J60, तो इसको मैं प्लस J20 लिख दूं। यस सर। और ये माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, क्योंकि J² -1 होता है, तो ये 30 आ गया। तो रिजल्ट क्या आया?
110 20J। ये आया 20J नहीं J20। जी सर। ये मल्टीप्लीकेशन हो गई, इसका मतलब हमने मल्टीप्लीकेशन कर ली, बस थोड़ा मुश्किल से हुई है मगर हो गई। यहां तक क्लियर बात? यस सर। अच्छा, और अगर मैं Yes, डिवाइड sir. करना चाहूँ तो कैसे होगा? तो कॉन्जुगेट लेंगे फिर इसका। बिल्कुल सही, ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये तो फिर इसका आपको आइडिया है, तो आगे चल के देख लेते हैं। देखें, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने बता दिया आपको, ये तो आसान है। ये मल्टीप्लीकेशन, ये भी मैंने अभी बता दिया आपको। ये देखें, ये डिवीजन है 10 प्लस जे 5/2 प्लस J4। इसका कंजुगेट ले से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दीजिए। कंजुगेट क्या होता है? जिसमें इमेजिनरी माइनस हो। तो ये देखें, ये हमने कर दिया 2 माइनस J4/2 माइनस J4। अब जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 2 20, ये होगा -40 और ये होगा +50। नहीं, -40 और +100। अबे नहीं यार, 10 होगा ना, -40 + 10 तो -30 बचा, ये आ गया। और ये होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 4 40, नहीं 5 4 20, 5 4 20, ये अच्छी आ गई। तो 40 - J30, ये चीज क्लियर हुई मल्टीप्लीकेशन। यस सर। और Yes, sir. नीचे क्या है? a + b × a - b का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है? a² - b²। a² क्या हो गया? 4, और b² क्या हो गया? 16J²। तो J² माइनस होता है तो वो माइनस माइनस प्लस कर देगा, तो +16, तो 20 आ गया। अब 20 इसके नीचे अलग कर लिया, इसके नीचे अलग कर लिया, ये चीज आपके पास आ गई। ये आपने डिवीजन कर दी। भाई यहां तक क्लियर है बात? Yes, यस sir. सर। मगर पोलर के अंदर अगर देखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पोलर में होती नहीं, मगर मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होती है। जैसे ये 10 एंगल 45 × 5 एंगल 20। तो सिंपल आप क्या करें, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 50। इसका आंसर क्या होगा? 10 5 50, और इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दीजिए, 45 + 20 65। तो ये आपका आंसर आ गया 50 एंगल 65। कितना आसान हो गया? यस सर। इसको भी आप ऐसे करें, 4 2 8, और 60 - 30 30, 8 एंगल 30, आंसर आ गया। कितना सिंप्लीफाई है मल्टीप्लाई पोलर के अंदर। और अगर पोलर में डिवाइड करना हो, ये देखें 100 एंगल 50 बाय 25 एंगल 20। तो इस वैसे ही करें आप, मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं मैग्नीट्यूड से, तो 25 4 100, यानी 4 आ गया, और एंगल को माइनस करते हैं, 50 - 20 30, 4 एंगल 30। ये देखें 4 एंगल 30 आ रहा है। यहां देख लें 15 एंगल 10/3 एंगल -30। तो 15 3 से डिवाइड करें 5, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस करना है ना, तो 10 - -30 यानी 40 हो जाएगा, 5 एंगल 40। बात समझ में आ गई? सिराज, यस सर। हसन, समझ में आई बात? आसान है कि Yes, मुश्किल sir. है? बताएं। आसान है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास साइनोसॉइडल वेव्स कुछ आती हैं और ऐड करना हो तो आप रेक्टेंगुलर में कर लीजिए, यानी सब्ट्रैक्ट करना हो तो भी रेक्टेंगुलर में कर लीजिए, मगर मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो तो आप कन्वर्ट करके पोलर में लाएं, और उसको आंसर निकाल के चाहे तो वापस रेक्टेंगुलर में लेके जाना हो तो ले जाएं, मर्जी आपकी। तो आपकी जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? यस सर। ओके जी। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको लिख देता हूं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ लिखिए, सिराज, हसन, जी सर। लिखिए। टू इम्पिडेंसेस, इम्पिडेंस किसको कहते हैं? देखें, आर होती है रेसिस्टेंस ओहम की। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटर लगा हुआ हो या इंडक्टर लगा हुआ हो, उसकी जो ऑपोजिशन होती है उसको रिएक्टेंस कहते हैं। ठीक है। और अगर दोनों लगे हुए हो, आर भी हो एल भी हो, या आर भी हो सी भी हो, तो रेसिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस को हम इंपिडेंस कहते हैं ओवरऑल।
तो देखिए टू इम्पिडेंसेस, ये भी ओम होती है, टू इम्पिडेंसेस 10 एंगल 30 and 10 angle 60. Yes, sir. And a sinusoidal supply. जी सर, रिपीट करें. And a sinusoidal supply. Yes, sir. 100 angle 40. लिख लिया? Yes, sir. 100 एंगल 40 वोल्ट. अच्छा, दो इम्पिडेंसेस जो थी वो दोनों ओम में थे. 10 एंगल 30 और 10 एंगल 60 ओम में है, और 100 एंगल 40 जो है वो वोल्ट में है, यानी वोल्टेज सप्लाई है. लिखे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज. लिख लिया? Yes, sir. Calculate the current. Calculate the current of circuit in both rectangular and polar form. लिख लिया? Yes, sir. करें, सॉल्व करें. जी भाई, सॉल्व हुआ? सर पोलर में निकले हैं सर. करंट करंट निकाल लिया? सर पोलर में कितना आ रहा है? सर 1 एंगल -80. गलत आ रहा है भाई. तुमने किया क्या सिराज, सबसे पहले ये बताओ. सर मैंने यहाँ पे करंट वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई किए. निकालना क्या था? करंट सर. करंट निकालने के लिए तुमने वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई किया? यस सर. पागल हो तुम? सर सीरीज में थे ना, तो करंट एक ही होता, तो किसी एक रेजिस्टर करंट निकालें तो हमारे पास. अबे तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो, सिंपल. सर पोलर में ऐड नहीं होता ना. तो कन्वर्ट कर लो रेक्टेंगुलर में. ये चीज सर. और अगर वैसे भी करना है तो गलत आंसर आ रहा है ना, फिर सही करो काम को. रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करो दोनों को, उनको ऐड करो, फिर उनको दोबारा पोलर में करके उससे डिवाइड करो, और आंसर आ गया करंट पोलर में. फिर पोलर को रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर देना तो दोनों में आंसर आ जाएगा. खत्म, इतना सा सवाल है. ओके सर.
करो, जल्दी जल्दी करो। जी सिराज, यही आ रहा है कन्वर्जन के बाद? हेलो सिराज, यही आ रहा है कन्वर्जन के बाद? मैं कर रहा हूँ सोल्व। यस सर, एक क्यों लीजिए। यस सर। तो इनको ऐड करें, 8.66 प्लस 5 कितना होता है? 13.66 और प्लस जे 8.65 कितना होगा? 13 पॉइंट, हाँ यस सर। 13.66 होगा ना? ये आपका इक्विवेलेंट आ गया, यस इसको सर। इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, जेड इक्विवेलेंट। सही है। यस सर। यस सर, इसे हमारा है। अब करंट जो निकालेंगे आप, वो सिंपल क्या होना चाहिए? पी एस डिवाइड बाय जेड ई, यही होगा। तो इसको करने के लिए आप इसको बेशक चाहें तो पोलर में कर ले कन्वर्ट, जेड ई को। तो ये पोलर में करें, क्या होगा बताएं? यस सर। ये तकरीबन 19.32 आ रहा है। यस सर। कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया, तो आप ये खुद ही करेंगे। ठीक है जी। यस सर। ये आ गया। यस सर। तो अब ये करंट करंट जब आप निकालेंगे तो करंट क्या आएगा? 100 एंगल 40 को डिवाइड कर दीजिए इस चीज से। आ, 100 को 19 से डिवाइड करें तो 5.176 आ रहा है, बोले। और 40 में से आप 45 को माइनस करें तो -5 आ रहा है, यही आएगा। ठीक है, यस सर। उसको आप रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आ रहा है, बताएं। यस सर। और ये यूनिट साथ लिख रहे हैं, ठीक है जी, एम्पेयर, और इसमें भी एम्पेयर, और इसमें क्या आएगा? ये भी हमने लिखना है साथ, ये ओम, यहाँ पर भी ओम, यहाँ पर भी ओम। ये नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेंगे, यहाँ पर भी
हाँ भाई, बात समझ में आ गई? यस सर। जी हसन, नासिर, कोई और सवाल? नो सर। समझ में आ गया हसन, समझ में आ गया? जी जी सर। चले बस इसको यहीं तक रखते हैं। तो ये सब आपको आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, सारी चीजें। तो यहाँ हमारी इसके बाद कोई क्लास है? नो सर। कल है कोई? आज लास्ट क्लास थी। चलो ठीक है, बस यहीं तक हम इसको टॉपिक को रखते हैं। तो हमारा CLO 1 2 3, तो 1 में क्या था, वो जो 8 वीक्स हमने काम किया था वो सारा CLO 1 हो गया, यानी थेवेनिन नहीं, कहाँ तक, मैश नूडल तक, मैश नूडल कंप्लीट। उसके बाद थ्योरम्स और सोर्स फ्री सर्किट्स, वो हमारा CLO, बल्कि नहीं, सॉरी CLO 1 की बात कर रहा हूँ ना मैं। तो CLO 1 में तो पूरा DC आ गया, क्या ख्याल है? यस सर। CLO 1 की बात कर, मैं असल Yes, में मेरे sir. साइड में मिड 1 मिड 2 आ गए थे। CLO 1 का मतलब है पूरा DC पार्ट, जो आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया, तो वो आपने पूरा आपको कंप्लीट होना चाहिए। CLO 2 जो है वो पूरा आपका सोर्स फ्री सर्किट्स और ड्रिवन सर्किट्स और कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स, जो हमने शुरू में किए थे। यस सर। और CLO 3 में आपके ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स जो अभी हमने किए हैं, और ऑप एम्प्स, ये तमाम चीजें। सर असाइनमेंट मिल सकती है? असाइनमेंट मतलब मैं समझा नहीं। तो मतलब जो CLO 4 की कुछ असाइनमेंट मिलती, मतलब डेडलाइन पेपर वाले दिन तक का होता। असाइनमेंट मैंने दी हुई है क्या? सर इसकी नहीं दी हुई अभी तक। किसकी? तो CLO 4 की असाइनमेंट नहीं मिली ना हमें इसकी। CLO 4 कब पढ़ा हमने? CLO 4 तो है ही नहीं हमारे कोर्स में। CLO 3 सर सॉरी। यार मसला है कि टाइम बिल्कुल खत्म हो गया ना। अब मैं, आप कल आखिरी दिन है, उसके बाद हमें फाइनलाइज करने कल मार्क्स, तो मैं अब कब लूंगा आपसे, इसलिए मैं क्विज ले रहा हूँ ना। असाइनमेंट किया मैंने, क्विज ले लिया ना। एक क्विज मैं ले चुका, एक क्विज मैं आज ले रहा हूँ। आज भी तो क्विज है आपका, ये फेजर्स का क्विज है, ठीक है। ओके सर। तो बस जो पढ़ाया है उसकी तैयारी कर लें, और ये जैसे मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं कॉम्प्लेक्स के, इसके, इनकी तैयारी कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके सर। और अगर कोई चीज होगी तो मैं बता दूंगा, कोई इंपॉर्टेंट चीज होगी तो। आज का क्विज अच्छा था, ओके सर। ठीक है। ओके सर। नासिर, है सर। आप यार, मुझे ईमेल आपकी मेरे आई है, आपने क्विज क्या सुबह में किया है? क्या मतलब? मतलब क्विज का टाइम तो 1:30 बजे था ना कल, आपने मुझे ईमेल कब की है? स्लेट पर आपने कहा था कि आपने डालना है, तो सर स्लेट का पासवर्ड ही सर क्या नाम है, वो बार बार 3 4 दफा लगाया सर, वो लग ही नहीं रहा सही पासवर्ड। मैंने भाई आपको आपका पिछले 3 क्विज क्या ईमेल पर ही तो किए सर। यार मुझे तो खैर ईमेल नहीं मिली, एक ही आपकी ईमेल आई है, और वो चार सर बज के 3 किए हैं। उनचास मिनट पे आई है सुबह में। वो सर सुबह मैंने आपको उसका रिप्लाई दिया है, मैंने आपको 3 ईमेल की है सर मैंने, वो उसकी क्विज़ की। क्विज नंबर 8 9 लिया है ना हमने आखिरी, 9 की कोई कहाँ है? 7 8 9 सर तीनों की है। किसकी सर? क्विज 9 कब की आपने मुझे बताएं। कल भेजी तो है सर मैंने आपको। उसका मैंने कोई रिप्लाई किया है? जी सर, आपने रिप्लाई किया है कि स्लेट पर करो वरना 0 मार्क्स लगा दूंगा। पूरा पढ़ो, मैंने कुछ और अप्लाई किया है शायद, मैंने ये नहीं लिखा। आपने कहा है कि स्लेट पर अपलोड करो पीडीएफ फाइल में, हाँ, वरना मैं 0 मार्क्स लगा दूंगा। तो फिर कब करोगे? आज आपने करोगे? ये किया सर मेरा रिप्लाई। आज करोगे? सर आज ही करूंगा, 7 8, जी 7 8 9 तीनों करूंगा। अभी सर से को कॉल करूंगा, मैं नहीं सर तो मुझे सेवन पासवर्ड एट करके दें। 7 8 कहाँ पर है? कोई पासवर्ड सर वो लग 7 ही 8 नहीं की रहा। ईमेल की भी आपने मुझे? की हुई है सर ईमेल। अच्छा, और ईमेल में जो आपने भेजा है वही होना चाहिए स्लेट पर, अगर डिफरेंट हुआ तो एग्जैक्ट 0 मार्क्स सब जगह पे लग जाएंगे, ठीक है, होना वही चाहिए। सर जी वही है वो सर, क्या नाम है और उस पीडीएफ में होना 7 तो चाहिए, मैं। पीडीएफ में होना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपको सर स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा ईमेल के, सही है सर। हाँ ठीक है, वो भेज देना, वो बेशक व्हाट्सएप पे भेज देना, और स्लेट पे अपलोड कर देना। नहीं तो ईमेल कम से कम मुझे करो, पीडीएफ की ईमेल करो मुझे, ये तस्वीर नहीं भेजा करो। ये तो आपको पिछले सेमेस्टर में बताई थी सबको बातें, और शुरू से चल रही है, पीडीएफ देनी है सारी चीजों की, ठीक है ना, तस्वीरें नहीं देनी। तो वो आप मुझे भेज दें। ये देखो, ये चला ही गया नासिर, मैं इसको बता रहा हूँ,
चलो खैर, सिराज आप इसको बता देना कि पीडीएफ भेज देंगे, मुझे ईमेल कर दे, सही है, और स्लेट पे बाद में डाल दे, ठीक है? ठीक है हसन, बता देंगे। जी जी सर। ओके चले, फिर मैं बस क्लास एंड कर रहा हूँ। कोई सवाल? सिराज, हसन, कोई क्वेश्चन? नो सर। नो सर। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।